मोइन अख्तर साहब से कैसे मुलाकात हुई, कहाँ जोड़ी बनी, कहाँ उन्होंने आपको देखा था? मेरे कान में मोइन भाई आए और कहने लगे, बात सुनो, अगर कोई गलत बात की तो मैं यहाँ तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फैसल भाई, इंडियन लाफ्टर चैलेंज में बहुत सारे यहाँ से कॉमेडियंस गए, बड़े बड़े गए, बब्बू बराल गए, लियाकत सोल्जर साहब गए, हनीफ राजा गए, शकील सिद्दीकी साहब। आप नहीं गए वहां पे, क्या वजह रही, क्यों नहीं गए? उन्होंने बुलाया नहीं या आइटम नहीं थे? किसने आपकी पहचान बनाई मजीद, और किस किस चैनल पे आपने क्या क्या काम किया? AR वाई से मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा पहचाना, लेकिन अगर आज AR वाई को मैं मिल जाता हूँ तो वो मुझे नहीं पहचानता। फैसल भाई, गधे और घोड़े में क्या फर्क होता है? अल्लाह की कसम, मैं अस्सलाम वालेकुम मौज़ेज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पूरा पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हो गए थे जिससे मोइन अख्तर राजी, हो गए थे जिससे मोइन अख्तर राजी, वो है हमारे फैसल काजी। सर, आपके लिए दोनों हाथों से सलूट और बहुत सारी तालियां, बहुत सारी दुआ, हमें इतने साल से एंटरटेन करने के लिए, हमारे दरमियान खुशियां बिखेरने के लिए। फैसल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आजकल लोग इस तरह से सलाम करते हैं। ये सलाम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही अंदाज। अब ये समझना पड़ेगा, फिर आप बहुत तरक्की करेंगे। इसकी समझ है। मैं इनके बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि मोइन अख्तर अगर एक किताब है तो फैसल काजी उस किताब के अल्फाज हैं। मोइन अख्तर अगर एक यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े स्टूडेंट फैसल काजी है। मोइन अख्तर अगर एक इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार फैसल काजी है। मोइन अख्तर अगर पाकिस्तान है तो फैसल काजी मीनार पाकिस्तान है। देखिए काशान, पता है क्या, मैं बड़ा एक हल्का फुल्का सा इंसान हूँ। इतने भारी अल्फाज मुझ पर मत डालिए। मैं, पता है क्या, बहुत बोझल हो गया हूँ। आपने बहुत बहुत ज़्यादा, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये डिज़र्व करता नहीं हूँ। फैसल भाई, अगर आपकी तारीफ की बात करी जाए तो आप इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं। फैसल भाई, मुझे ये बताएं, मोइन अख्तर साहब से कैसे मुलाकात हुई, कहाँ जोड़ी बनी, कहाँ उन्होंने आपको देखा था? मुझे शौकत भाई ने एक दफ़ा 93 में री ऑडिटोरियम होता था सदर में, तो मुझे वहाँ बुलाया और मुझे शाम में 6 बजे कॉल आई कि तुम एक काम करो, आज आ जाओ, मेरा शो है और बहुत बड़ी कंपनी का शो है वहाँ पे ऑडिटोरियम में। तो मैं तो री ऑडिटोरियम की पार्किंग में खड़े होकर सिर्फ आर्टिस्टों को देखने जाता था। मोइन भाई से उन्होंने कहा कि यार, ये लड़का बहुत अच्छा है और 1 साल से मेरे साथ कर रहा है, मैं उसको लेता हूँ अपने शोज़ में, तो बड़ा अच्छा बोलता है, सुनाता है, इसको ज़रा सा बुला लो, इसके बाद तो ये थोड़ा सा कॉमेडी करेगा, कुछ स्किट वगैरह सुनाएगा। अब वो कह रहे थे, यार इसको बुला लो। कहने लगे, मैं तो नहीं बुलाऊंगा, मैं इमरान खान को अनाउंस करता हूँ, मैं मैडम नूर जहाँ को अनाउंस करता हूँ, तो इन लोग, मैं तो इसको जानता भी नहीं। उस वक्त मेरा हाय जदीद PTV पे नहीं आया था। मेरे कान में मोइन भाई आए और कहने लगे, बात सुनो, अगर कोई गलत बात की तो मैं यहाँ तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब सोचो आप कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। और पहली बार मैं मोइन भाई को सामने से देख रहा था ज़िंदगी में कि मोइन भाई कैसे लगते हैं, पहली दफ़ा। और वो मुझसे कह रहे हैं कि अगर कोई गलत बात की मैं टांगे तोड़ दूँ। स्टेज पे गया, वो कांपती टांगे मुझे आज तक याद हैं अपनी। तो वो ऑडिटोरियम फुल था, पहली बार इतना बड़ा दूर तक ऑडियंस देखी मैंने, कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। खुद बैठा हूँगा शायद। तो मैंने जो 5 मिनट सुनाया, तो वो जो रिस्पॉन्स आया, तो मोइन भाई आ गए स्टेज पे और फिर उन्होंने जो भी कहा, तो वो एक पहला मौका था। फिर उसके बाद से मोइन भाई 94 से मैं उनके साथ हुआ और फिर 2011 तक उनके साथ रहा।
क्या बात है, जबरदस्त। फैसल भाई, इंसान की जिंदगी में सारे वक्त आते हैं, उतार चढ़ाव, और अपने घर को चलाने के लिए, अपने सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए आदमी को काम भी करने पड़ते हैं। आपने कभी शोबे से हटके किसी फील्ड में काम किया? मैं 18 बरस की उम्र में पॉलिसीज बेचता था। फिर मैं ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद मैं बैंकर बन गया, बैंकिंग करने लगा बैंकिंग सेक्टर में 94, 95, 96, फिर 96 में निकाल दिया, फिर 97 आ गया। अमीर इमाम साहब ने बुलाया और ऑडिशन लिया। अख्तर शाह खान साहब पहले बुला चुके थे 93 में, तो ऑडिशन पहले हो चुका था। मेरे सारे काम ऑडिशन से हुए, मेरिट पे? हाँ, सिवाय शादी के सबके ऑडिशंस हुए। फैसल भाई जी, आप इतने प्यारे इंसान हैं, इतने खूबसूरत इंसान हैं, कभी प्यार हुआ लड़की से? मैं बहुत छोटी सी उम्र से इसका आदी हूँ, ना याद दिलाओ, छोड़ो। फैसल भाई, दुनिया में आप गए, दुनिया में परफॉर्म किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए, यूएसए, कनाडा, लंदन, यूरोप, दुबई, हर जगह आप गए। सबसे ज्यादा पैसे किस मुल्क में मिले और सबसे ज्यादा पजीराई किस मुल्क में मिली? भाई, अपने मुल्क से बाहर निकल के कहीं की भी पेमेंट ले लो, यहाँ पे आके डबल हो जाती है। फैसल भाई, वो क्या लाइन थी जो बड़ी वायरल हुई थी? अगर वो एक लाइन आप कह दें, हाँ भाई क्या हो रहा है, फेंक दिया राफेल, वो जरा वही स्टाइल में। मैं फेसबुक देख रहा था तो राफेल 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 इतना चल रहा था। जाहिर है बहुत बड़ी बात हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे जहन में मैंने कहा यार क्या, तो मैंने ऐसी, यकीन कीजिए, ऐसे ही वीडियो ऑन करके मैंने कहा कि क्या तुम लोग ताने दे रहे हो? ताने नहीं दो, बुरी बात है। अब कल को तुम लोग घर में भी कहोगे मामू आप गिर गए, आप तो राफेल हो गए, तो मतलब मामू गिर जाए तो वो भी राफेल ही कहलाएंगे, तो ये तो बुरी बात है, ऐसा ताने मत दो। तो ये मैंने इस तरह से कहा था वो। फैसल भाई, इंडियन लाफ्टर चैलेंज में बहुत सारे यहाँ से कॉमेडियंस गए, बड़े बड़े गए, बब्बू बराल गए, लियाकत सोल्जर साहब गए, हनीफ राजा गए, शकील सिद्दीकी साहब। आप नहीं गए वहां पे, क्या वजह रही, क्यों नहीं गए? उन्होंने बुलाया नहीं या आइटम नहीं थे? बुलाया था, लेकिन मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मुझ में ये खुसूसियत है नहीं, कभी भी नहीं रही। मैं मुकाबला कभी जीता ही नहीं। फैसल भाई, पीटीवी से आपने अपने करियर का आगाज किया, वो ड्रामा था हाय जेदी, क्या ड्रामे होते थे। इसके बाद फिर पीटीवी के बाद बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स बने, तो उन प्राइवेट चैनल्स में आप क्या समझते हैं, किसने आपकी पहचान बनाई मजीद, और किस किस चैनल पे आपने क्या क्या काम किया? देखिए 99 में, 98, 99 में पीटीवी से आगाज़ हुआ था। 94 में हो चुका था, लेकिन 98 में दोबारा हुआ। और फिर सन 2000 में ARY से, सन 2000 में ARY से, क्या ARY से मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा पहचाना। लेकिन अगर आज ARY को मैं मिल जाता हूँ तो वो मुझे नहीं पहचानता। ये कुछ हो गया, चेंज हो गया। फैसल भाई, टेक्निकल सवाल है, मैंने जिस भी आर्टिस्ट से पूछा है वो उसका जवाब नहीं दे सका। मेरे एक कंफ्यूजन है मेरे जहन में, ये जो सुपरमैन है, ये सुपरमैन को आपने देखा होगा कि ये सुपरमैन ऊपर अंडरवेयर पहनता है, ये क्या है? क्या वो सही पहनता है या आज तक हम गलत पहन रहे हैं? ये क्या है, थोड़ा इस बारे में अगर आप बताएं। हम गलत पहन रहे हैं। उसको हमसे ज़्यादा अकल है, वो हमसे ज़्यादा छुपना चाहता है। फैसल भाई, कभी नहाने गए हो और वॉशरूम की कुंडी लगाना भूल गए, ऐसा कभी हुआ है? जिंदगी में होते हैं ना वाकयात। जाहिर है, जब दूसरा आ जाएगा तो आदमी को पता ही लग जाएगा मैं भूल गया। यार ये तो समझने वाली बात है, पूछ क्यों रहे हो काशान, क्या हो गया? फैसल भाई, गधे और घोड़े में क्या फर्क होता है? अल्लाह की कसम, मैं यार ये देखिए, आप एनिमल, आप वाइल्ड लाइफ से आपको बड़ा प्यार है, आप नेशनल ज्योग्राफिक्स देखते हैं। सर मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं लिहाज कर रहा हूँ। हाँ फैसल भाई, आपने बेतहाशा कैरेक्टर्स किए हैं, बेतहाशा डिफरेंट डिफरेंट आपने कैरेक्टर्स किए। मेमनों का आपने काफी काम किया, मेमन कैरेक्टर काफी किए हैं, तो मेमनों से इंस्पायर है और मेमन के कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन मेमन जितना पैसा भी बनाया है नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या आपको सब बताऊँ? ऐसा नहीं होता, मैं नहीं बताऊँगा। फैसल भाई, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरी भी तो सुन लो। इस सेगमेंट में आपसे मैं चंद शख्सियत के नाम लूंगा आपके आगे, आपने उनको एक लफ्ज में मशवरा देना है। सबसे पहले है मतीरा। कभी शेरवानी कॉलर भी पहना करें। नादिर अली। हर वक्त वायरल होने की कोशिश ना किया करें। बरकत उज़्मी। कभी तमीज़ से बात भी किया करें। हुमायूं सईद। हुमायूं अपनी उम्र के लिहाज से बिल्कुल सही है। फहद मुस्तफ़ा। थोड़ा स्पीड स्लो कर ले, बहुत तेज़ बोल रहा है, उसकी अच्छी बातें उस स्पीड में निकल जाती है।
उसको टिका के बोलना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, इतनी शराफत भी अच्छी नहीं। ये नाज़रीन, ये सही, बिल्कुल सही आपने मशवरा दिया है। फारूक भाई, लव यू सर। चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली जो है ना, वो देखें जैसे आप अमाल करेंगे वैसे ही आर्टिस्ट मिलेगा। मेरा एक और सेगमेंट है, फाइनल सेगमेंट है, उसका नाम है दिल पसंद। जो आपको दिल से पसंद है उसका आप नाम ले सकते हैं। सबसे पहले जो नाम है, कादर खान या महमूद? यार एक एक्टर है, एक राइटर है, और दोनों बहुत अच्छे हैं। महमूद या जॉनी वॉकर? महमूद साहब, मैं तो महमूद साहब को देख। महमूद साहब या जॉनी लिवर? महमूद साहब। महमूद साहब या राजपाल यादव? महमूद साहब यार। महमूद साहब या सुहेल अहमद? हाँ, अब ये जिस दौर में आप दाखिल हो गए उसमें सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब या फिर शकील सिद्दीकी? नहीं, शकील भाई तो सुहेल भाई के बाद ऑफ कोर्स है। नहीं, सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब या फिर सिकंदर सनम मरहूम साहब? अच्छा, हाँ, सिकंदर। सिकंदर सनम साहब या फिर लियाकत सोल्जर? हाँ, लियाकत सोल्जर। लियाकत सोल्जर या शहजाद रजा साहब? शहजाद रजा। शहजाद रजा या आफ्ताब आलम साहब? हाँ, नहीं, शहजाद रजा। शहजाद रजा। शहजाद रजा या फिर उमर शरीफ? शहजाद रजा, क्योंकि मैंने देखा है कि उमर साहब के अल्फाज थे कि शहजाद जो रिएक्ट करता है वो कर नहीं सकता कोई। क्या बात। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शहजाद रजा साहब या फिर मोइन अख्तर साहब? ऑफ कोर्स वो खुद भी ये कहेंगे, मोइन अख्तर साहब। जबरदस्त यार फैसल साहब, आपने बड़ा मजेदार जो है सेगमेंट खेला और बहुत मजे के आपने जवाब दिए। फैसल भाई, मैं तो आपकी कॉमेडी सुनता ही रहता हूँ और हमारे व्यूवर्स भी आपको देखते रहते हैं। कुछ लाइव अगर वो बात हो जाए, बल्कि आपने रियो ऑडिटोरियम में जो सबसे पहला जो आइटम किया था जिसपे मोइन अख्तर साहब जो है आपसे इंप्रेस हो गए, तो वो वाला आइटम हो जाए तो मजा आ जाएगा। वो इस तरह था कि अब उसको ज़रा समझ लीजिएगा आप। वो उस वक्त क्योंकि बिल्कुल समझें कि मेरी नई समझे काविश थी। मैं यूँ कहता था कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास बड़ा पैसा है लेकिन वो हवाई सफ़र से बहुत डरते हैं। तो मैंने उनसे कहा, तुमको अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, तुम बाई रोड सफ़र क्यों करते हो, जहाज़ पे क्यों नहीं जाते? कहने लगे, मेरे को मरने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने कहा, लाखों लोग जाते हैं, जहाज़ पे आते हैं, और तुम्हारी मौत आएगी, वक्त आएगा, तुम कहीं भी होगे, मर जाओगे। तो कहने लगे, मैंने तेरी बात मान ली, मैं जहाज़ में बैठ गया, मेरा वक्त नहीं आया, पायलट का आ गया। फिर फैसल भाई यार, लेकिन फैसल भाई ये आइटम दुनिया ने सुनाया, लेकिन आज आपने इस चीज को क्लियर किया है नाजरीन कि ये आइटम, ये जो एरोप्लेन वाला जोक था, ये फैसल काजी साहब का था। आप इस जोक के पायनियर हैं। मैंने नहीं, पायनियर क्या होती है, अल्लाह की तरफ से इनायत होती है। आपके भी जहन में इनायत होती है। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आप जो कुछ आपकी ज़बान से निकल रहा है वो गैब से आ रहा है, और गैब अल्लाह है। जबरदस्त फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, फेस टू फेस में आज आप आए और इस शो को मजीद आपने जो है 4 चांद लगा दिए। सो फैसल भाई, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को कह दे कि रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें जरा अपने अंदाज में, तो क्या बात हो जाएगी। भाई, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब किए बगैर आप एंटरटेन होने नहीं वाले। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इज्जत से एंटरटेन होंगे आप। थैंक यू सो मच फैसल भाई फॉर बीइंग विद अस। और जाते जाते वही बात कहूंगा नाजरीन कि दिलों से नफरतों को गायब कर ले, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।